एक समय था जब लोग साइकिल से मीलों का सफर तय किया करते थे और साइकिल ही सफर के लिए तेज और सुरक्षित वाहन माना जाता था। और जब कभी किसी के यहाँ साइकिल आती थी तो उसे देखने के लिए भीड़ लग जाया करती थी। वक्त बदलने के साथ साइकिल की जगह दूसरे मोटर वाहनों ने ले ली, लेकिन अब भी साइकिल से चलने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। साइकिल का इतिहास 19वीं सदी के प्रारंभ से जुड़ा है और उस वक्त केवल घोड़ा गाड़ी ही लोगों के आने जाने का प्रमुख साधन हुआ करती थी। जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वह मीलों पैदल चलकर ही यात्रा किया करते थे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकिल के आविष्कार के बारे में। साइकिल के आविष्कार में कई लोगों का योगदान रहा है, इसलिए इसके आविष्कार का श्रेय किसी एक को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दुनिया में जितने भी अहम आविष्कार हुए हैं उनमें बहुत से वैज्ञानिक और इंजीनियर का अलग अलग समय पर योगदान रहा होगा। इसी तरह साइकिल का इतिहास आज भी वैज्ञानिकों के बीच एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। आखिर साइकिल का असल आविष्कारक कौन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया, यह बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन साइकिल के असली निर्माता और इसका आविष्कार के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है जो हमें साइकिल के असली आविष्कार के बारे में बताते हैं। पहला प्रयास माना जाता है कि 15वीं सदी में वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने ऐसे वाहन बनाने पर जोर दिया जिसे बिना घोड़ा गाड़ी के चलाया जा सके, और इसी विचार के चलते भाप का इंजन, कार, रेलगाड़ी और साइकिल का सफल आविष्कार हुआ। ठीक इसी तरह पहिए का एक वाहन जिसे बिना जानवरों के चलाया जा सके, इसकी शुरुआत 1418 में की गई। जियोवानी फोंटाना नाम के इटली के इंजीनियर को सबसे पहले इस वाहन को बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसे आज साइकिल कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि शुरुआत में साइकिल 2 पहिए वाली नहीं बल्कि 4 पहिए वाली हुआ करती थी। ऐसा इसलिए था ताकि इसे चलाने में कोई भी बाधा ना आए, मतलब चलाते वक्त उसका बैलेंस ना बिगड़े और चालक आसानी से इसे चला सके। फोंटाना ने 4 पहियों वाला वाहन बना तो दिया, लेकिन 400 सालों तक किसी ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और जियोवानी फोंटाना का यह वाहन वक्त की धूल में कहीं दबा रह गया। दूसरा प्रयास तकरीबन 400 साल बाद सन 1813 में जर्मनी के इन्वेंटर कार्ल वान ड्रेस ने किसी ऐसे वाहन को बनाने का सोचा जिसे इंसान खुद के बल से गति पैदा करके चला सके। फिर इसी सोच के साथ कार्ल ने साइकिल बनाने पर जोर दिया। 1817 में रेल्स ने फोंटाना की 4 पहिए की साइकिल को बदलकर 2 पहिए में तब्दील कर दिया। इसका आविष्कार काफी लोकप्रिय हुआ। यूरोप में लोग उसे काठ का घोड़ा कहते थे। इसे आप साइकिल का पहला रूप कह सकते हैं। लकड़ी से बनी इस साइकिल में 2 पहिए थे और बीच में आदमी को बैठकर उसे पैरों से धकेलना होता था। रेल्स ने इस साइकिल का निर्माण तो कर दिया जो लकड़ी की बनी थी, पर उनकी साइकिल में अभी भी बहुत सी कमियां थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनकी बनाई साइकिल चलाने वाले को अपने पैरों से धकेलकर इसे चलाना पड़ता था, मतलब इस पर बैठकर जमीन को पांव से पीछे की ओर धकेलकर आगे की तरफ बढ़ा जाता था, जो कि बहुत ही थका देने वाला था। तीसरा प्रयास खुद से ही पीछे धकेलकर साइकिल चलाना वाकई बहुत थका देने वाला काम था, और फिर इसी मेहनत को खत्म करने के लिए आविष्कार हुआ पैडल का। पैडल बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के एक लुहार को जाता है। कहते हैं कि सन 1839 में उस लुहार ने कुछ लोगों को साइकिल चलाते हुए देखा। उसने गौर किया कि लोग उन साइकिलों को अपने पैरों से धक्का मारकर चला रहे थे। साइकिल इस तरह चलाने से वो जल्दी थक जाते थे, तो साइकिल को चलाने में थकान को कम करने के लिए इसका आसान तरीका ढूंढने का सोचा। क्योंकि वो पैसे से लोहार थे, इसलिए वह इस काम में दिलचस्पी लेने लगे। फिर उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए साइकिल के लिए कुछ बनाने का सोचा और उन्होंने कुछ ही वक्त में पैडल बनाकर तैयार कर लिया, जो आज भी साइकिल में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने जैसे ही साइकिल में इस पैडल को लगाया, साइकिल का पूरा हिसाब बदल गया। अब उसे पहले की तरह धक्का देकर चलाने की जरूरत नहीं थी, अब वो ज्यादा आरामदायक हो चुकी थी। मैकमिलन ने बिना पैरों से घसीटकर चलाए जा सकने वाले यंत्र की खोज की, जिसे वेलो स्पीड नाम दिया, पर बाद में ऐसा माना जाने लगा। इससे बहुत पहले 1763 में ही फ्रांस के पियरे लैलमेंट ने इस पैडल की खोज कर ली थी। हालांकि इस बात पर आज भी विवाद है कि पैडल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। चौथा प्रयास 19वीं सदी तक यूरोप में साइकिल इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि बहुत सी कंपनियां अपना पूरा ध्यान साइकिल बनाने में लगा चुकी थी, क्योंकि साइकिल उस समय तक यूरोप में बेहद फेमस और फायदेमंद बिजनेस बन चुका था, जिसके चलते बहुत सी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का निर्माण हुआ जो तरह तरह की डिजाइन के साथ नई नई साइकिल को लॉन्च किया करती थी। पियरे लैलमेंट और उसके भाई ने साइकिल में पैडल के साथ साथ सीट जोड़कर नई साइकिल लोगों के सामने पेश की। 1864 में आई साइकिल को लोगों ने खूब पसंद किया। इन दोनों भाइयों ने खूब पैसे इकट्ठे करके इसका उत्पादन बड़े स्तर पर शुरू कर दिया। इस बीच उन्होंने अपनी साइकिल में कुछ बदलाव किए और नई साइकिल का नाम बॉन सेकर रखा। 1869 के युग में मेयर ने साइकिल का एक नया मॉडल तैयार किया, जो हल्के फ्रेम वाली और तेज गति से चलने वाली साइकिल थी। इसमें आगे की तरफ बड़े पहिए लगे होते थे
लेकिन इन्हें अधिक चढ़ाई और ढलान वाले रास्तों पर चलाने में दिक्कत होती थी। इसके कुछ वर्षों बाद जॉन कैम्प स्टार्ली ने सेफ्टी बाइसिकल नाम की पहली साइकिल पेश की। उनकी साइकिल में पैडल पिछले टायर के साथ जुड़े थे और उसके हैंडल को जरूरत के हिसाब से मोड़ा जा सकता था। इसका नाम रोवर था, जो 20वीं सदी की शुरुआत में लोगों को खूब पसंद आई। 1900 से 1950 के दशक को साइकिल का स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि तब तक यह लोगों के आने जाने का प्रमुख साधन बन चुकी थी। साइकिल लोकप्रिय तो बहुत हुई, पर जैसे जैसे वक्त बदलता गया विकास भी तेजी से होता गया। जहां पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी को सबसे आधुनिक वाहन मानते थे, पर अब 19वीं सदी तक इंजन के आविष्कार के बाद कार और ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण वाहनों का प्रयोग यात्रा के लिए किया जाने लगा। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए पैरों से चलाने वाली साइकिल का आविष्कार किया गया था, पर बदलते वक्त के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसमें सुधार किया और उन्होंने इसमें इंजन का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा आरामदायक बना दिया और इसे आगे चलकर मोटरसाइकिल का नाम दिया गया, जो कि आज भी विश्व में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। खास तौर पर एशिया देशों में इसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, यह था पूरा साइकिल का इतिहास। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।